बिग बॉस के विजेता रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। आपसे कुछ ही देर पहले खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। बड़ी खबर आ रही है, मशहूर प्लेबैक सिंगर केके का निधन हो गया है। कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के दौरान हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान केके को हार्ट अटैक आया है। भारत में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 वर्ष का होने से पहले आ जाता है, जबकि 25% लोगों को 40 साल का होने से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका है। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही। कुछ सालों पहले तक हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीजेस, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ओल्ड एज के कॉम्प्लिकेशंस माने जाते थे। इन यंगस्टर्स में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस वर वेरी रेयर, बट ये सिनेरियो आज के डेट में बदल चुका है। किसी यंग इंसान की हार्ट अटैक से डेथ वाज अ रेयर अकरेंस, बट आजकल ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना बन चुका है। नोबडी इज सरप्राइज्ड एनीमोर ऑन हियरिंग सच न्यूज़। डेटा ये शो करता है कि हर साल 12 लाख यंगस्टर्स डाई ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन इंडिया। हार्ट अटैक्स के टोटल केसेस में से 30% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी एज 45 इयर्स से कम है। कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि पिछले 10 सालों में 20s-30s की एज वाले लोग जिन्हें हार्ट अटैक हुआ है, ऐसे लोगों का नंबर स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। डॉक्टर कादर अशरफ कहते हैं कि उन्होंने 15 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी। उन दिनों में बहुत रेयरली उन्हें 20-30 साल के पेशेंट्स मिलते थे, बट अब ये बहुत ज्यादा कॉमन है। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी ये शो करती है कि हार्ट डिजीज से डेथ का रेट इंडिया में 272 पर 1 लाख पॉपुलेशन है, जो कि 235 पर 1 लाख पॉपुलेशन के ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा है। साल 2017 में 2.63 मिलियन पीपल डाइड ऑफ हार्ट डिजीजेस। इस साल ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ था। गवर्नमेंट डेटा बताता है कि इंडिया में हर साल 25 से 69 की एज ग्रुप में होने वाली टोटल डेथ्स में से 24.8% डेथ्स हार्ट डिजीज की वजह से होती है। इनसेन। बट इंडिया में यंगस्टर्स को हार्ट अटैक्स ज्यादा क्यों होते हैं? इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इंडियंस को हार्ट डिजीज वर्ल्ड के बाकी देश के लोगों से यंगर एज में हो जाता है, ऑलमोस्ट 33% अर्लियर। इंडियन मेन को होने वाले हार्ट अटैक्स में से 50% 50 इयर्स से कम एज के लोगों को होता है। वहीं इंडियन विमेन की कार्डियक डिजीज से मोर्टेलिटी की रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस ये है कि इंडियन के ब्लड वेसल्स छोटे होते हैं अगर हम इसे कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों से। ऐसे में फैट डिपॉजिट्स की वजह से ब्लॉकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये तो हो गया यार जेनेटिक रीजन, और इस पे अगर प्रीमेच्योर डायबिटीज या ओबेसिटी हो या फिर एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाए इन ब्लड वेसल्स तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल यंगस्टर्स ट्रांस फैटी चीजें भी ज्यादा खाने लगे हैं। इस पर से मेंटल स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन ने ये रिस्क बढ़ा दिया है। कार्डियोलॉजिस्ट यंग हार्ट पेशेंट्स में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स स्मोकिंग को मानते हैं। डिजीज की फैमिली हिस्ट्री भी काफी रोल प्ले करती है यंग एज में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के लिए। आजकल यंगस्टर्स में सेडेंटरी लाइफस्टाइल आम है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। पहले जो लोग ऑफिस जाते थे एक पूरा रूटीन फॉलो करते थे, टाइम से उठना, ब्रेकफास्ट करना, टाइम पे लंच करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब ये सब खत्म। बेड पे पड़े हैं, ऑफिस पे बेड पे, खाना पीना भी बेड पे, नो फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल। इस तरह का सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू हार्ट डिजीजेस। पिछले कुछ सालों में वर्क कल्चर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। वी लिव इन एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नाउ, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए compete कर रहा है। हसल कल्चर का जमाना है। सभी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनना है, $1 बिलियन फंडिंग उठानी है। While there is nothing wrong in aspirations, but इससे वर्क प्लेस में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। एम्प्लॉय हमेशा डेडलाइंस एंड टारगेट्स को मीट करने के प्रेशर में रहता है। दिन भर ऑफिस में स्ट्रेस्ड रहता है एंड शाम को कहीं बाहर किसी फूड कोर्ट में जाके जंक फूड विच आर हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड फैट खा लेता है। दोस्तों के साथ सुट्टा पीता है, दारू पीता है एंड फिर रात को देर रात तक सोशल मीडिया सर्फिंग करता है, या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई वेब सीरीज देखता है। एंड कुछ भी नहीं तो ये तो है ही। फिर आधी अधूरी नींद लेकर ऑफिस पहुंच जाता है एंड दिस साइकिल रिपीट्स एंड रिपीट्स। टुडेज यंगस्टर्स आर ट्रैप्ड इन दिस लूप। These sleepless nights are a major factor for heart diseases. Lack of sleep से hormonal imbalance होता है and it leads to obesity, diabetes, blood pressure and ultimately heart attacks. Globalization and fancy eye-catching advertising ने youngsters को processed food से चिपका दिया है, completely hooked. चाहे वो इंस्टेंट नूडल्स हो, चिप्स हो, पिज्जा हो, बर्गर, फ्राइड चिकन, केक्स, पेस्ट्रीज या फिर हो चॉकलेट्स। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्त। जंक फूड चीप तो है बट उनके रियल कॉस्ट लोग नहीं समझ पाते। जंक प्रोसेस्ड फूड्स हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। फूड पैकेट्स के ऊपर आसान भाषा में न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं होती जिससे कि हम समझ पाए, एंड ऑल्सो दे डोंट कम विद वार्निंग्स। इंडिया में मेजॉरिटी यंगस्टर्स को बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि हमारे लिए प्रोटीन, फाइबर,
कार्ब्स, ग्रीन वेजिटेबल्स कितने जरूरी हैं एंड देयर इंपॉर्टेंस इज ओवरलुक्ड। आग में घी का काम करते हैं हमारे कुछ चहीते सेलिब्रिटीज जो बड़े आराम से सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड एंड बाकी कचरा प्रमोट करते हैं। केसर के नाम पे गुटखा बेचते हैं। दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस अ लॉट। अब तुमको लगेगा नहीं यार, ऐसे भी बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, जिम जाते थे, हेल्दी डाइट लेते थे, बट उनको भी तो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा यार, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, रूटीन एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट से हार्ट डिसीजेज एंड अदर डिसीजेज लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी के रिस्क को कम किया जा सकता है। बट एक फैक्ट ये भी है कि ऐसे यंग हार्ट पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है जो अवेयर है, इन्फॉर्म्ड है, रेगुलर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो कुछ और भी है जो इस हार्ट डिजीज के पेंडेमिक को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। डॉक्टर्स वार्न करते हैं कि अपने हार्ट की कंडीशन जाने बिना सीवियर एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर संजय मित्तल जो कि वेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं कि जैसे कोई भी मेडिसिन अगर गलत समय या गलत डोज में ली जाए तो जहर के बराबर है, सेम वही केस एक्सरसाइज का भी है। कुछ एक्सरसाइजेस नॉर्मल पर्सन में एबनॉर्मलिटीज का रिस्क बढ़ा देती है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे कुछ कैटेगरीज के लोग हैं जिनमें हैवी एक्सरसाइजेस हार्ट अटैक्स का रीजन भी बन सकती है, बाय नैरोइंग ऑफ एओर्टिक वाल्व, या फिर इलेक्ट्रिकल इरेगुलरिटीज की वजह से हार्ट कोलैप्स भी कर सकता है आफ्टर हैवी एक्सरसाइजिंग। इसलिए बेस्ट होगा कि ऐसी हैवी एक्सरसाइजेस टेकअप करने से पहले अपनी हार्ट हेल्थ को इवैल्यूएट कर लिया जाए। मसलन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो पहले उसे कंट्रोल करें एंड डॉक्टर की एडवाइस लेने के बाद ही एक्सरसाइजेस शुरू करें। आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है या सांस फूलती है, सी योर डॉक्टर फर्स्ट एंड टेक एडवाइस। या फिर मान लो कोई फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीजेस की, तो पहले इवैल्यूएट करा लो अपने को बाय डॉक्टर्स एंड देन इसके बाद ही टेकअप एक्सरसाइजेस और जिमिंग। हार्ट डिजीजेस का नॉन डिटेक्शन एक बहुत ही सीरियस इशू है। यंगस्टर्स का क्या है ना, किसी XYZ से इन्फ्लुएंस हुए, जिम गए, पैसे दिए, मेंबरशिप ले ली एंड फटाक से वेट्स उठाना शुरू। जिम ज्वाइन करने से पहले 99% प्री कार्डियक चेकअप नहीं कराते, जिससे कि ये पता चल सके कि उनकी हार्ट हेल्थ कैसी है, कि क्या उनकी बॉडी एंड उनका हार्ट एक्सेस स्ट्रेस एंड इंटेंसिटी के लिए तैयार भी है कि नहीं। फिर वो वेट ट्रेनिंग करने लगते हैं, क्रॉस ट्रेनिंग करने लगते हैं। इन सब से हार्ट की मसल्स की थिकनेस बढ़ जाती है एंड हार्ट को हार्म होता है। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज की अधिकता नुकसान करती है। बस यही फंडा हर जगह है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज का बर्डन भी हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके ऊपर से आधी अधूरी नॉलेज के बेस पे सप्लीमेंट्स भी खाने लगते हैं, जो कि कई बार हार्ट हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल होता है। जवानी में कौन ही सोचता है हार्ट अटैक्स के बारे में। उस समय तो सिर्फ वेट लूज करना होता है चाहे जैसे, जिसके लिए हम कीटो डाइट, पेलियो डाइट, वीगन डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, ये डाइट वो डाइट, पता नहीं कौन कौन सी डाइट अपना लेते हैं। इन सब से इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अगर आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना ही है तो पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो, चेकअप करा लो। एक्सरसाइज के समय अपनी बॉडी की लिमिट्स को समझो। अगर अभी तक एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं थी तो सडनली एक दिन हाई इंटेंसिटी जिम एक्सरसाइजेस ना करने लग जाओ। धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। वैसे तो हार्ट डिसीजेस के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो 40 साल की एज के बाद रिकमेंडेड होते हैं, बट इंडिया में हमें 30 साल की एज में ही करा लेनी चाहिए, स्पेशली अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी एक्सेट्रा की, या फिर हमारा लाइफस्टाइल ही सेडेंटरी है। बट ऐसा चलता क्या है हार्ट में कि हार्ट कोलैप्स हो जाता है? यार, किसी इंसान को हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट में ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाए या बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए। ब्लॉकेज तब होता है जब हार्ट की आर्टरीज में फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है एंड पैसेज को ब्लॉक कर देता है। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने से हार्ट मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, लीडिंग टू हार्ट अटैक्स। अब यार देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। सिम्टम्स जानना बहुत जरूरी है ताकि हम टाइमली एक्शन ले पाए। इसके कई सारे सिम्टम्स हैं, लाइक चेस्ट पेन होना या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना, वीकनेस फील होना या चक्कर जैसा आना, जॉ, नेक या बैक में पेन होना, आर्म्स एंड शोल्डर्स में पेन होना, सांस फूलना जैसी चीजें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शन जब भी ऐसे सिम्टम्स फील हो। फर्स्ट एड इन हार्ट अटैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इंडिया में इसकी बहुत कम अवेयरनेस है। हमारे स्कूल्स में भी ये सब सिखाना चाहिए कि अगर हमारे आसपास किसी को हार्ट अटैक आए तो हमें क्या करना चाहिए। CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसको स्टेप वाइज समझते हैं। जिस इंसान को हार्ट अटैक आया है उसे पीठ के सहारे लिटा दो। इमीडिएटली कॉल फॉर इमरजेंसी। विक्टिम का मुंह खोलकर ब्रीदिंग के लिए चेक करो। अगर विक्टिम सांस नहीं ले रहा तो उसके नाक को बंद करके उसके मुंह को खोलो। डीप ब्रेथ लो एंड अपने मुंह से विक्टिम का मुंह अच्छे से कवर करके 1.5 से 2 सेकेंड्स की फुल ब्रेथ विक्टिम के मुंह में ब्लो करो। ऐसी 2 ब्रेथ्स ब्लो करो। पल्स के लिए चेक करो। अगर पल्स आती है
तो 1 ब्रेथ एवरी 5 to 6 सेकेंड्स में विक्टिम के मुंह में ब्लो करो जब तक वो नॉर्मल ब्रीदिंग ना करने लगे। एंड अगर पल्स ना हो तो चेस्ट कंप्रेशन करना होगा। आप पोजीशन लोकेट कर लो जहां कंप्रेशन करना है। इसके लिए अपनी फिंगर्स को उस पोजीशन पे ले जाओ जहां रिब्स का लोअर एंड है, जहां लास्ट रिब्स चेस्ट के मिडिल बोन से जुड़ती हैं। नाउ यहाँ अपने एक हैंड की पाम हील रखो, इसके ऊपर दूसरा हाथ प्लेस करो। नाउ अपने शोल्डर्स को हैंड्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन में रखो एंड एल्बो स्ट्रेट रखो। अब चेस्ट को पुश करो। ऐसे 15 कंप्रेशंस दो फॉलोड बाय 2 ब्रेथ्स। रिपीट दिस साइकिल until the person is conscious again. See, इतना भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है यार, बट अवेयरनेस बहुत कम है। काइंडली अपने लेवल से सबको जरूर बताना, किसी एक को भी बेनिफिट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। एट द एंड बस यही कहना है, भाई मैं तो जा रहा हूँ अपना कार्डियक चेकअप कराने, आप भी करा लो। बी इन्फॉर्म्ड, टेक केयर, लिव हेल्दी एंड लिव लॉन्ग। चीयर्स।